हाँ नमस्कार। आर्या स्ट्रीट पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो बस उसी के बारे में जानना है। अपने दैनिक जीवन के परिवेश के बारे में अगर हमको जानना है तो हम अपने से उसको मिला करके अगर थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो हमें जल्दी याद होगा। कोई चीज़ होती है जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में हमको पढ़ना है तो हमें कठिन लगता है। लेकिन कोई मैटर है जो हमारे दैनिक जीवन में हमसे जुड़ाव है, उसका लगाव है, संबंध है, तो उसे समझने में हमको आसानी होती है। तो अब आप देखें, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले की अवस्था तो सामाजिकरण की नहीं होती। पैदा होने के बाद की अवस्था जो है सामाजिकरण, समाज में वो आता है और उसका सामाजिकरण होता है। तो वह एक बायोलॉजिकल बीइंग्स होता है। बायोलॉजिकल बीइंग्स मतलब पैदा होने के बाद शिशु जो है, बच्चा जो है, एक जैविक प्राणी होता है। क्या होता है? जैविक प्राणी होता है। ठीक। कुछ लोगों ने सामाजिकरण की कुछ डिफिनीशन दी हैं, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं शार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी या जानवर है। इसको इंग्लिश में कहेंगे मैन इज ए सोशल बीइंग और एनिमल। कभी कभी आता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल्स। उन्होंने सोशल एनिमल्स भी कहा था। खैर वो अलग की बात है, उस समय की बात रही होगी। जानवर तो कोई अभी किसी को कह दे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इस तरीके से डेविस एक थे, डेविस ने कहा था, छोटा सा है, डेविस नामक जो थे, उन्होंने कहा कि शिशु को समाज में सिखाना, शिशु को समाज में सीखना या सिखाना समाजीकरण है। समाजीकरण है। बस अभी कभी आए तो ये डेविस एक थोड़ा सा डेविस इसने कहा था। फिर उन्होंने जॉनसन ने क्या कहा था? तीसरा है जॉनसन ने कहा था कि जॉनसन ने ये कहा था कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति सीखकर सामाजिक कार्य करता है। ठीक। बहुत छोटा सा, जैसे अब उसमें क्वेश्चन आ जाए कि सीखने की प्रक्रिया किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था।
शिशु को समाज में सिखाना या सीखना या सिखाना। अब अगर शिशु शब्द आ जाए तो डेविस ऐसे अरस्तु ने प्राणी या जानवर कहा था। ये ट्रिक टाइप आप लोग समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। वैसे परिभाषाएं तो बहुत सारे लोगों ने दी है, तो अब उसको पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को भाई अलग अलग आप लोगों की कैपेसिटी वगैरह है तो समझ में आएगा। उसके लिए क्या है, रास ने क्या कहा था, रास नामक एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि सहयोग यानी सामाजिकरण जब होता है तो सहयोग करने में हम की भावना का विकास होता है। किसकी भावना का विकास होता है, हम की भावना, मतलब कि हम कुछ हैं, अपने को वो फील करता है। सहयोग में अब देखें आप, सहयोग में हम की भावना का विकास होता है और उसके बाद कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। जब हम की भावना का विकास हो जाता है और कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। अब रास से आप हम को लगाएंगे कि अगर उसमें आ गया कि हम की भावना किसका विकास किसने कहा था, तो रास ने कहा था। और ये फीसर ने क्या कहा था, एक वैज्ञानिक थे फीसर ने क्या कहा था कि समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है। मतलब कि समाजीकरण जो है ये सारी इसके बारे में हम कंफ्यूज हैं, पूरा हमको समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल आप लोग किताब देख लेंगे और वहाँ से आप लोग कंफर्म कर लें। जो चीज़ का कंफर्म ना हो उसके बारे में कहना जो है अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों का अपना मत था। तो ये बाकी आप लोग नॉलेज पढ़ ही रहे हैं तो उसे देख लेंगे। फिर अगला टॉपिक हम लोगों का अगला हेडिंग है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लाइजेशन, ये आपका है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, हमारा समाजीकरण कैसे होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक प्रक्रिया का मतलब होता है कि हम एक व्यवस्था, एक सिस्टम में अपने को कैसे जो है ढालते हैं। उस प्रक्रिया में जो है जो हमारा जो समाजीकरण होता है वो कैसे होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि बच्चा जो है, बच्चे का समाजीकरण होता है। क्या होता है, बच्चे का समाजीकरण होता है, यानी शिशु का जो है समाजीकरण होता है। बच्चा चूँकि पैदा होता है, पहले वह माँ के संपर्क में जाता है, माँ की गोद में वह स्तनपान करता है। सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है। माँ ही उसकी जो है गाइड करती है। माँ से ज़्यादा लगाव होता है, पिता से भी लगाव होता है, भाई बहनों से भी लगाव होता है, अदर लोगों से भी लगाव होता है। सहयोग, सहानुभूति, प्रेम की भावना का विकास होता है। तो उसमें भी वह कुछ न कुछ सीखता है। अब वो कैसे सीखता है, माँ उसको कुछ आदतों को चाहे डरा करके, चाहे उसको प्यार से, चाहे उसको दुलार से, चाहे कुछ ऐसे सामान वगैरह दे करके ये उसको सिखाती है। अब वो शिशु से सामाजिक बनता है। कैसे बनता है, किसी में कौन बनाती है, पहला है शिशु से
शिशु से सामाजिक बनने की प्रक्रिया। इसको हमने बता दिया आप लोगों को कि बच्चे का शिशु है, बच्चा है, वो सामाजिक बन रहा है, शैशवावस्था में है, तो धीरे धीरे बच्चा बोलना सीखता है। कुछ शब्द ऐसे कहता है, माँ कहती है नहीं बेटा वो तुम्हारे पापा हैं, पापा बोलो, मम्मी है मम्मी बोलो, बहन है तो ऐसे बहन बोलो, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे चलने सिखाती है, बैठने सिखाती है, लैट्रिन वगैरह पेशाब वगैरह करने के लिए उसको आदतों का मतलब ये सीखना, सामाजिकरण, जिसको समाज मान्यता देता है, जिसका अनुसरण करता है। दूसरा है कि सांस्कृतिकरण का स्थानांतरण है। सांस्कृतिकरण का स्थानांतरण है। अब आप देख लें, जो हमारे समाज में हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं, उनका जो है जब स्थानांतरण होता है कि जैसे बच्चा देख रहा है, छोटा बच्चा है, कोई उसका बड़ा भाई है, जब वो स्कूल जा रहा है तो अपने मम्मी पापा का पैर छू रहा है, तो वह बच्चा भी धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो वह भी जब स्कूल जाएगा तो वह भी उस सिस्टम को देख करके फॉलो करने लगेगा। वह एक सांस्कृतिककरण, उसके जो है वो एक नॉर्म्स हो जाएंगे, उसकी वो कल्चर हो जाएंगे। खाने खाने से पहले बच्चा जो है हाथ को धो लेता है, क्योंकि घर के गार्जियन खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए। खाना खाने के बाद ब्रश करना या सुबह उठ करके शौच करना, ये सारे जो हमारे दैनिक जीवन से, हमने बताया ना पहले ही आप लोगों को, दैनिक जीवन से जो जुड़ा हुआ अध्ययन होता है वो हम अपने आप में जो है उसको अगर करके देखें तो ज़्यादा जो है हमको समझ में आता है। तो ये सांस्कृतिककरण हमने बताया, सांस्कृतिककरण का स्थानांतरण है। तीसरा है, ये जो है सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है। अब सतत प्रक्रिया का मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे आप लोगों को समाजीकरण के सिद्धांत, तो एरिक्सन नामक एक मनोचिकित्सक थे या मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने 8 भागों में समाजीकरण को बांटा है, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे, तो उसमें डिटेल में होगा। लेकिन ये है कि उन्होंने पूरा जो है 0 से लेकर के मृत्यु तक हमारा समाजीकरण होता रहता है, यानी बर्थ से लेकर के, जन्म से लेकर के, जन्म से मृत्यु तक, बर्थ टू डेथ, ये हमारा समाजीकरण जो कंटिन्यूअस होता रहता है। इसे आप समझें कि समाजीकरण हमारा जो है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे निगेटिव में हो, चाहे बच्चा अच्छा बने चाहे खराब बने। अगर अच्छी संगत में है तो अच्छा बनेगा, खराब संगत में तो खराब बनेगा। वो अलग भी तो समाज है उसका, ऐसा नहीं है कि वो समाज नहीं है, वो भी खराब भी एक समाज है। वो खराब लोगों की संगत एक खराब समाज है। आज आप देख रहे हैं विश्व स्तर पे तालिबान, अफ़गानिस्तान वाला आतंकवादियों का तमाम ये मैटर चल रहा है। तो ये क्या है? अलग अलग लोगों का जो है वो है, जिसकी जैसी कल्चर है, जैसी व्यवस्था है, जैसा सिस्टम है, खैर वो तो अलग बात है। तो इस तरीके से वो सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है हमारा सामाजीकरण होता रहता है। अगला है कि ये इसमें बहुत नहीं है, सतत प्रक्रिया है। सतत, अरे सकारात्मक, सकारात्मक प्रक्रिया है। अब कहने के लिए तो है कि भाई पॉजिटिव वे, निगेटिव वे, हर वे में वो काम करता है, लेकिन समाज मान्यता किसको देता है? समाज मान्यता जिसे देता है, जिस गतिविधि को, जिस कार्य को समाज मान्यता देता है, उसे लोग अच्छा मानते हैं।
और जिसे मान्यता नहीं देता है उसे लोग बुरा मानते हैं, और जो लोग बुरा कार्य करते हैं, खराब कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उन्हें मान्यता नहीं दी जाती, तो वह फिर जो अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि सामाजिकरण जो है सकारात्मक प्रक्रिया है, ना कि उसको हम नकारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन आता है अगर है कि सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया, सकारात्मक प्रक्रिया है, उसको सकारात्मक वे में ही हर समय सोचना है। जैसे एक छोटी सी बात है कि एक बार एक आश्रम में एक साधु जी रहा करते थे, और वहाँ उनका एक शिष्य था। तो साधु जी शिष्य और सभी लोग, वही आश्रम था, मठ था, तो उसमें सभी लोग रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मठ में, उस आश्रम में एक गाय चली आई। गाय चली आई तो उनका एक शिष्य था, भागा भागा साधु जी के यहाँ गया, कहा बाबा बाबा, बोले क्या बात है। उन्होंने कहा कि अरे एक तो गाय चली आई है और बड़ा जो है इधर उधर घूम रही है, डिस्टर्ब कर रही है। उन्होंने कहा यार पकड़ के बांधो, अच्छा है गाय चली आई तो क्या हुआ, दूध देगी। हाँ बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है। पकड़ लिए, उसको बांधे, दूध दे, मतलब बच्चे दी थी तो बच्चा भी साथ में था, तो उसको दूध लगाए, दूध दी। ऐसे लोग दूध पीते रहे। कुछ दिनों के बाद, 2-4 महीने 6 महीने के बाद स्थिति हुई कि एक दिन इसी से उदास बैठा हुआ था। साधु जी गए, बोले बेटा क्या बात है। उन्होंने कहा बाबा अरे क्या बताएं, वो तो गैया चली गई यहाँ से। तो साधु जी कहे अरे यार चलो अच्छा हुआ चली गई, क्योंकि उसका गोबर वोबर भी तो फेंकना पड़ता था। तो मतलब कि हर स्थिति में आप पॉजिटिव वे में रहिए। जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति में अगर आप पॉजिटिव वे में हो तो आप खुश हैं, आप सकारात्मक हैं। और वही जीवन जीने का जो है सार है, रहस्य है कि हम जिस परिस्थिति में रहें अपने को कोसे ना, अपने को हीन ना भावना महसूस करें। जैसे किसी ने कहा ना कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय चारा घोटाला में, बाद में मतलब चारा घोटाला में पकड़े गए या उसी कार्यकाल में पकड़े गए तो उनको जेल हो गया। तो लालू जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनसे किसी ने पूछा कि अरे सर आप, पत्रकारों ने पूछा, किसी की हिम्मत क्या होती, पत्रकार तो हर जगह पहुंच जाते हैं। पत्रकार ने पूछा सर आप इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप जेल जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको जनता के सामने कैसा महसूस हो रहा है, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि। उन्होंने कहा इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, अरे भगवान कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए थे। तो इस तरीके से जो है मतलब पॉजिटिव है, मतलब कि हर समय जो है समाज भी उसी को वो करता है कि वो सकारात्मक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से ये और बाकी चीज़ें हैं, विद्यालय है, स्कूल है, हमारे अंतर संबंध हैं, परिवार परिवार से अंतर संबंध है, उसके परिणाम की स्वीकृति अस्वीकृति है। तो इस तरीके से जो है ये सामाजिकरण की प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसका मेन सार जो है यही 2-3 पॉइंट्स हैं। वैसे आप लोग अध्ययन कर लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। इसके सिद्धांत जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं और इसकी कुछ प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, उन्हें सामाजिकरण के प्रकार हम लोग जानेंगे। तो मेन चीज़ हम लोग जानें, क्योंकि सीटेट और टेट के एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो अब आप लोग समझ ही रहे हैं, तो मेन चीज़ को जानें ताकि हमारा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा और हम उस क्वेश्चन को कहाँ से करें। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का वो नहीं है, विषय तो बहुत लंबा है, सामाजिकरण पूरा है, इतना बोलते रहिए, दिन भर बोलते रहिए, ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होंगे, हमको उस पर फोकस करना है, हम अपने सेंटर पे फोकस करें। जैसे अर्जुन ने पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा, तो उन्होंने कहा हमको केवल उसकी आँख ही दिखाई दे रही। तो उस तरीके से हमको केवल अपने एग्ज़ाम को टारगेट बना करके और हमारा जो सिलेबस है उसको फोकस करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, उसको जानने की बहुत वो नहीं है। तो सामाजिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेशन। अब पहला टाइप्स है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन।
इसको कहेंगे मुख्य समाजीकरण। दूसरा है सेकेंडरी, समझ जाइएगा, सोशलाइजेशन। इसको गौड़ समाजीकरण। तीसरा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसको कहेंगे अग्रिम समाजीकरण। चौथा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, समझ जाइएगा। तो इसको कहेंगे विकासात्मक समाजीकरण, समझ जाइएगा साथ से। अगला है रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। अगला है, ये छठवां है, ऑर्गेनाइज्ड सोशलाइजेशन, समझ जाइएगा। संगठनात्मक समाजीकरण। सातवां है ग्रुप सोशलाइजेशन, समूह समाजीकरण। आठवां है रेशल सोशलाइजेशन, समझ जाइएगा, जातीय समाजीकरण। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होता है। तो प्राइमरी में मुख्य रूप से क्या आता है? परिवार आता है। क्या आता है? परिवार, इसको फैमिली कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन मुख्य समाजीकरण में क्या आता है? परिवार आता है। क्या आता है? परिवार आता है। और मित्र भी आते हैं, नहीं मुख्य रूप से फैमिली ही आता है, फ्रेंड्स भी आते हैं। तो अब आप देखें कि बच्चा पैदा हुआ परिवार में, उसके बाद उस परिवार में उसका समाजीकरण, अगर वह धनी परिवार है जहाँ लोगों का आना जाना है, जहाँ लोगों की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छा खान पान है, अच्छा रहन सहन है, तो उसका समाजीकरण अच्छा होगा। और वही अगर गरीब परिवार है जहाँ कम लोग आते जाते हैं, जहाँ खान पान अच्छा नहीं है, जहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उसका समाजीकरण निम्न होगा। अगर वही देखें शिक्षित परिवार है तो उसकी भाषा, उसके जितने भी रहन सहन व्यवस्थाएं होंगी अच्छी होंगी। अगर अशिक्षित परिवार है तो काम चलाऊ भाषा का परिवार करेगा, गाली गलौज, झगड़े, कलहपूर्ण वातावरण है तो अच्छा समाजीकरण होगा। अगर उसका परिवार कलहपूर्ण है तो जो है झगड़ालू स्वभाव का हो जाएगा बच्चा। अगर मैत्रीपूर्ण स्वभाव का परिवार है जिसमें मेल जोल है, सभी लोगों में, माँ बाप में, पूरे परिवार में सामंजस्य अच्छा है, तो उसका जो है अच्छा होगा। इस तरीके से आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो वह भी उससे प्रभावित करता है उसके समाजीकरण को। भाई
अमीर है तो अमीर लोगों के साथ उसका उठना बैठना रहेगा, अमीर बच्चों के साथ, अमीर परिवार के साथ। फिर जाति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर उच्च जाति का है तो वहाँ उसके सिस्टम उच्च कोटि के होंगे, अगर छोटी जाति का है तो उसकी व्यवस्थाएं छोटी होंगी। भाई हर चीज़ तो पैसे या सिस्टम्स के हिसाब से ही डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से परिवार मेन जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन में मुख्य क्या है, परिवार है। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमारा आता है पड़ोस, पास, पड़ोस, विद्यालय। ये आप ये याद रख कर लें कि प्राइमरी में परिवार आता है। और परिवार तो आप मतलब अब उसको दैनिक अपने सिस्टम से, जीवन से जोड़ करके आप परिवार के बारे में सोचेंगे कि परिवार हमारा कैसा है, अच्छा है, खराब है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पढ़े लोग हैं, ऐसी मतलब ये उस बार वो सारी चीज़ें। अब पास पड़ोस, अब देखिए परिवार जो है, परिवार के पास पड़ोस में बच्चा जाता है, पास पड़ोस की भी वही स्थिति होती है। पास पड़ोस में बच्चा जो है थोड़ा सा अंतर अपने परिवार से महसूस करता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ वह खेलना शुरू करता है। सहयोग की भावना, झगड़े की भावना, प्रेम की भावना ये अस्थायी होती है कि वह जो है परिवार में जब निकल करके, परिवार से निकल करके पास पड़ोस में जाता है तो यह झगड़े और प्रेम की भावना अस्थायी होती है। बच्चे झगड़े करेंगे, तुरंत एक हो जाएंगे, गार्जियन पे लड़ने लगेंगे, ये भी देखा गया है। तो बच्चे का झगड़ा जो कब हुआ, कब प्रेम हुआ, ये जो है पास पड़ोस में जब बच्चा होता है तो ये जो क्षणिक होता है। और बाकी चीज़ें जो है वही चीज़ है कि भाई अगर अमीर है तो पास पड़ोस अमीर है तो अमीर लोगों के साथ वो होगा, गरीब है तो गरीब लोगों के साथ होगा, शिक्षित है तो शिक्षित परिवार पास पड़ोस में जाएगा, और ये है तो इसमें जाएगा, और जाति उच्च जाति का है तो उच्च जाति के पास पड़ोस वालों के साथ जाएगा। ये जितने भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसके कल्चर्स हैं, वो सारे फैमिली और परिवार में सेम वही हैं, लेकिन यहाँ जो है अपने पास पड़ोस के से इंटरेक्शन करता है। वो क्या करता है, इंटरेक्शन मतलब अंतर संबंध करता है। फिर तीसरा है विद्यालय। विद्यालय में जो है बौद्धिक विकास होता है, जहाँ हमारा फैमिली और निस्बर यानी पास पड़ोस की जो व्यवस्थाएं थी वहाँ बौद्धिक विकास होता है। वहाँ तमाम जात के लोग, तमाम धर्म के लोग, अमीर गरीब लोग, और शिक्षित परिवार के लोग, अशिक्षित परिवार के बच्चे, और अमीर बच्चे, गरीब बच्चे, यानी सभी तरह के बच्चे आते हैं। और वहाँ विद्यालय क्या करता है कि उनका बौद्धिक विकास करता है। क्या करता है, उनका बौद्धिक विकास करता है। उनको जो है एक बौद्धिक विकास करता है। इसमें जो है विद्यालय भी है, समूह भी, इसको आप कर लें समुदाय जिसको कहा जाता है, समुदाय। ये जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी गौण समाजीकरण। अब समुदाय में भी जाता है तो वही सिस्टम बन जाता है। अगला है एंटीसिपेटरी, अग्रिम। एंटीसिपेटरी का मतलब हो गया कि बच्चा जो है या व्यक्ति जो है अपने को किसी दूसरे माहौल में जो है एंटीसिपेट करता है। जैसे बच्चा ट्रेनिंग देने गया, कहीं पढ़ लिख करके कहीं ट्रेनिंग देने गया, या बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है, बालक जो है लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो वह उस व्यवस्था में अपने आप को ढालेगा, उस व्यवस्था में अपने आप को एंटीसिपेट करेगा। जैसे एक बच्ची है, उसकी शादी हो गई, अब वह जब जाएगी अपने मायके से अपने ससुराल, तो वह एक बहू का रोल निभाएगी, एक पत्नी का रोल निभाएगी। इस तरीके से वो उस व्यवस्था यानी अपने यहाँ की व्यवस्था को छोड़ करके वहाँ की व्यवस्था में एंटीसिपेट करेगी। वो उसके पूरे जो है जैसे कि अपनी एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में एंटीसिपेट करना, नाम से ही स्पष्ट है। तीसरा है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, विकासात्मक अवस्था। इसमें क्या है कि विकासात्मक अवस्था में यह है कि स्किल का डेवलप होता है। जैसे बच्चा कोई भाषा सीखता है, जैसे वह हिंदी भाषी है, तमिल सीखना है उसको, तो उसकी स्किल का डेवलप होता है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट जो है उसका होगा, चाहे उसके स्किल का हो, चाहे उसके पूरे समायोजन
समाज में करने की जो क्षमता का हो, तो इस तरीके से उसके डेवलपमेंटल स्टेज का होगा। अगला है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है, रीसोशलाइजेशन में बच्चा कहते हैं ना कि बेटा भी है पिता का पिता होता है, नहीं पुत्र भी पिता का पिता होता है। तो कभी कभी हम लोग भी हैं, एक अध्यापक हैं, हम लोग भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, पढ़ाते पढ़ाते भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। रीसोशलाइजेशन यानी पहले का ज्ञान जो है और बाद के ज्ञान में जो है जो सामाजिकरण हो जाता है, मतलब एक तरीके से पुनः स्थापित हो जाता है, उसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, जो हमारे कल्चर्स हैं, हमारे मान्यताएं हैं, हमारे आदर्श हैं, ये हमारे सामाजिकरण के फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए जो है हमारा, जब हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं कि अरे यार ऐसे करना चाहिए, देखो ये चीज़ तो हम नहीं जानते थे, तो सीखने की अवस्था तो जीवन पर्यंत की अवस्था होती है। और जब कोई चीज़ हम सीखे हैं, वो सिस्टम की व्यवस्था थी, बाद में सिस्टम चेंज हो गया, या हम दूसरे देश में चले आए या दूसरे परिवेश में चले आए और वहाँ का सिस्टम कुछ और है, तो वहाँ के सिस्टम को जो हम सीख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। अगला है संगठनात्मक समाजीकरण। संगठनात्मक समाजीकरण का मतलब होता है कि संगठन से, जैसे आप एक टीचर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप एक टीचर हो गए, एज ए टीचर हो गए, आप टीचर होने के बाद एक जैसे प्रिंसिपल हो गए, मतलब एक संगठन के मालिक आप हो गए। तो संगठन की क्या व्यवस्था है, उसमें कैसे पूरे उस जो छोटा सा आपका समुदाय कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए या विद्यालय कह लीजिए, मान लीजिए आप विद्यालय के प्रिंसिपल हो गए, तो उस प्रिंसिपल होने के बाद उसमें कितने अध्यापक हैं, प्यून का क्या वर्क है, टीचर्स कौन कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन सा पीरियड कब है, सारी व्यवस्था जो है ये आपका ऑर्गेनाइज्ड सोशलाइजेशन व संगठनात्मक जो है सोशलाइजेशन में आपका होगा कि किसी व्यवस्था को पूरा जो है जानना। परिवार के आप मुखिया हैं तो अभी एक संगठन बना के रहना है, तो इस तरीके से संगठनात्मक का मतलब हो गया कि पूरी व्यवस्था को जानने का जो समाजीकरण होता है, यानी उस तरीके से संगठनात्मक। अगला है ग्रुप सोशलाइजेशन। ग्रुप का मतलब वो समूह या समुदाय से ले लीजिए आप, वही सेम वही है संगठनात्मक या समूह से। समूह में रहते हुए जैसे तमाम जाति के, तमाम मतलब कि अमीर गरीब या धर्म के, या कह लीजिए आप मानसिक स्तर पे मंद बुद्धि के और तेज बुद्धि के तमाम बच्चे जो आते हैं, उनके बीच अगर आप सामंजस्य बना करके उनका विकास कर रहे हैं तो वो ग्रुप सोशलाइजेशन में होगा। अगला रेशल सोशलाइजेशन, जाति समाजीकरण। हमारे भारत देश में जाति व्यवस्था जो है कि हम इस पर कुछ कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो ज्वलंत मुद्दा है और बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा है कह लीजिए इसको। तो ये हमारा जाति समाजीकरण की अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग लोग जाति में बटे हुए हैं। बड़े लोग छोटे लोगों से नफरत, छोटे लोग बड़े लोगों से नफरत। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग छोटे लोगों से नफरत करते हैं तो छोटे लोग बड़े लोगों को प्यार करते हैं। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप छोटे लोगों से नफरत करेंगे तो क्या छोटे लोग आप लोगों से प्यार थोड़े करें, वो भी आपसे नफरत करेंगे। तो ऐसा है कि नहीं होना चाहिए ये सब। हम एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में सबको समानता का अधिकार है, सबको समान भाव से देखना। तो इंसान क्या वो होना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो ये जातीय जो सोशलाइजेशन होता है इस तरीके से, और ये आपका हो गया। अगला है कि एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि या इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पॉर्टेंस सोशलाइजेशन नहीं, इसके क्या महत्व हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो बच्चा एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ह्यूमन बीइंग
बन जाता है बच्चा, मतलब एक मानव या सोशल बीइंग, इसको कहेंगे ह्यूमन बीइंग नहीं, सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी बन जाता है, सामाजिक प्राणी बन जाता है। तीसरा है वह खुशी का वो करता है। अगला है आनंद का, और कुछ आदतें भी आ जाती हैं उसके अंदर। ये 2-3 चीज़ें पाती हैं कि ये आपका सोशल बीइंग, हैप्पीनेस, और ये आपका मतलब आनंद का मतलब हो गया आपका प्लीज़र, और हैबिट्स। तो इस तरीके से ये आपके सामाजिककरण से ये आप सामाजिक प्राणी बन जाते हैं, आप में खुशी हो जाती है, या इसको एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट। तो हम समाज में रहते हैं, समाज के समूह के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, गप्पे हाँकना, हंसी मजाक करना, भाई क्या है जीवन में, यही सब तो है। बाकी तो एक दिन सभी लोग आए, एक दिन सबको जाना है। कौन सा यहाँ बहुत बड़ा अच्छे लोग आए चले गए, लेकिन वो चीज़ें रह गई जो उनके कार्य हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके वसूल हैं, उनके कर्तव्य हैं। आज चाहे हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तमाम APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग, और अब विवेकानंद जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग, और गांधी जी जैसे लोग, ये तमाम ऐसी हस्तियां रहीं जो समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इनके बच्चे मर गए, इनकी बीवी दवा के अभाव में मतलब रह गई, लेकिन ये उनकी चिंता ना किए, अपने समाज की चिंता किए, एक सोशल की चिंता किए। अब गांधी जी ही अफ्रीका से पढ़े, इतने बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन यहाँ आकर के एक धोती में एक नंगे फ़कीर के रूप में रहते थे। चाहते तो वो विदेश में सेटल हो जाते। तो इस तरीके से तो समाज को उन्होंने कुछ दिया। भगत सिंह जैसे लोगों का भी इतिहास, खुदीराम बोस 16 वर्ष की अवस्था में अपने समाज के लिए अपना जान दे देना, है फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाना, और तमाम ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जो लोग किसके लिए थे। आज अगर आप देखें कि कहते हैं कि बहुत साधु संत महात्मा लोगों ने ये किया, ईश्वर की खोज की, लेकिन अब जो भी हो भाई, ईश्वर हैं या नहीं है ये तो बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन उनका भी योगदान अगर देखा जाए तो वो समाज के लिए ही है। आज आप देखें जो आस्था चैनल आता है, चाहे कोई भी बाबा हो, वो समाज की ही बात करते हैं। समाज में हमसे कैसे रहना है, बहू है तो बहू का क्या रोल है, माँ है तो माँ का क्या रोल है, पिता है तो पिता का क्या रोल है, बेटा है तो बेटा का क्या रोल है। यानी समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या सिद्धांत हैं, हमारी क्या जो है व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में हम अपने आप को एडजस्ट कर लें, अनुकूलित कर लें, तो ये जो है ये सारी व्यवस्थाएं हम जो है ये जो है उस समाजीकरण की ही बात करते हैं। वो ये नहीं कहते, कोई साधु ये नहीं कहता है कि तुम भी साधु बन जाओ। वो समाज में अपने आप को व्यवस्थित करने की ही बात करता है कि बेटा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनो, एक अच्छा जो है ह्यूमन मतलब सोशल बीइंग्स बनो, ताकि समाज तुमको जो है एक अच्छा माने। कभी भी गलत कार्य ना करो, झूठ मत बोलो, ये तमाम जितने भी अच्छे नॉर्म्स वगैरह हैं, इन्हीं की बात वो करता है। अब आप थोड़ा सा है जैसे कि फैक्टर्स, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब अगर थोड़ा सा अब आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सिद्धांत के बारे में, जैसे कि फैक्टर ऑफ लाइजेशन, मतलब कारक, जिसको क्या कहेंगे, कारक या एजेंट भी कहेंगे। तो फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। तो अब देखें कि आप फैक्टर्स में क्या है। सबसे पहले तो आपका पालन पोषण ही है। कैसा पालन पोषण होगा, अच्छा पालन पोषण होगा तो बच्चा अच्छा बनेगा, खराब पालन पोषण होगा तो बच्चा खराब बनेगा, है कि नहीं। माँ बाप कैसा व्यवहार करते हैं, ईर्ष्यालु व्यवहार करते हैं कि प्रेम का व्यवहार करते हैं, सहानुभूति का व्यवहार करते हैं कि
तो ये पालन पोषण हो गया। दूसरा हो गया कि पास पड़ोस परिवार है, परिवार कैसा है, हमने आपसे पहले ही बता दिया था परिवार के बारे में और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप जाते हैं परिवार से पास पड़ोस में जाते हैं, पास पड़ोस की भी चर्चा हो चुकी है इसके पहले आप लोगों को। और इसके बाद जो है विद्यालय आता है, विद्यालय की भी चर्चा हो चुकी है। विद्यालय से बच्चा खेल में भी बहुत सारे सीखता है, सहानुभूति का प्रयोग करता है, खेल है। और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता का स्वभाव होता है वैसे ही बच्चे का स्वभाव हो जाता है। कुछ गोरे माता पिता हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे, काले हैं तो काले, मतलब एक तरीके से हेरिडिटी हमने पढ़ा चुका है। तो उनके बहुत सारे लोगों का मत था, तो इसका भी उसके जो है सामाजिकरण पे प्रभाव पड़ता है। और आर्थिक स्थिति से अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसका भी सामाजिकरण पे प्रभाव पड़ता है, मतलब कि धर्म और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है और जो है लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से एक एक्टिव सोशलाइजेशन और पैसिव सोशलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। एक्टिव सोशलाइजेशन में का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा एकदम आमने सामने बात करता है, जैसे साक्षात्कार वगैरह होता है, तो उसको एक्टिव सोशलाइजेशन कहते हैं। और पैसिव सोशलाइजेशन का मतलब जो आमने सामने नहीं, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि आपका एक्टिव सोशलाइजेशन क्या है, तो एक्टिव सोशलाइजेशन मतलब कि आमने सामने, जैसे साक्षात्कार। दूसरा है पैसिव लाइजेशन में ये कह रहा है कि जो है आमने सामने नहीं। जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, जैसे किताब हो गया, उसका उदाहरण क्या हो गया, किताब हो गया, या मूवी हो गई मतलब फिल्म हो गई। जैसे इसको क्या बोलेंगे हिंदी में भाई, मूवी को क्या बोलेंगे, फिल्म या बोलें या मतलब चित्र जो भी हो। तो ये है किताब हो गई, सीरियल्स वगैरह हो गए बहुत। तो ये कभी कभी आता है कि एक्टिव सोशलाइजेशन हो, तो इस तरीके से। और लिंग भी जो है सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण करता है कि बच्चे का लिंग कैसा है। बालक के साथ रहना पसंद करता है, बच्चे लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये भी आप लोगों का जो है कुछ फैक्टर्स हैं और बहुत इसमें इम्पॉर्टेंस वगैरह नहीं है। ये हमने बताया ना कि अपने दैनिक जीवन में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे इसके मिलेंगे। आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि प्रिंसिपल सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, ये अगला टॉपिक आप लोगों का होगा। और इसी के साथ आज का ये जो है ये समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।